चलिए तो भद्रवा के एक और पर्यटक स्थल की बात करते हैं जिसका नाम है पदरी। पदरी एक ऐसा लोकप्रिय पर्यटक स्थल था जहां पर लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के भी। लेकिन अगर आज इस साल की और इससे 2 साल पीछे अगर आप बात करें तो बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है टूरिज्म विभाग द्वारा पदरी को। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि किस लिए इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि चंबा के साथ अगर बात करें तो हमारे पुराने पुराने ताल्लुकात हैं चंबा के साथ, हिमाचल के साथ। तो हिमाचल वालों का यहाँ आना जाना और हमारे लोगों का वहां आना जाना बड़ा एक कॉमन बात थी। लेकिन अगर आप सर्दियों की बात करें, गर्मियों में तो रोड खुला रहता है, लेकिन सर्दियों की अगर बात करें तो ज्यादा फोकस सिर्फ गुरडंडा पे किया जा रहा है, उससे थोड़ा सा कम जाई घाटी के ऊपर फोकस है। और पदरी की अगर बात करें तो पदरी को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। और पदरी एक समय में ऐसा पर्यटक स्थल था कि जहां पर लोग दूर दूर से पर्यटक दूर दूर से पर्यटन के लिए आते थे। आपको अगर अगर पदरी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पदरी की हिस्ट्री अपने आप में एक अपनी गरिमा रखती है। पदरी वो धार है, पदरी अगर हिमाचल की बात करें तो पदरी वो जोत है जहां पर लोग दूर दूर से आते थे। हिस्ट्री की बात कर रहा था तो पदरी दर्रे की अगर हम बात करें, पदरी दर्रे में ही 1821 में भद्रवा और चंबा की आपस में लड़ाई हुई थी भद्रवा को लेकर। और जिसके हमारे भद्रवा से अगर हम बात करें तो उसमें हमारे शक्ति सिंह राठौर जी, जिनको कि शक्तू कोतवाल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 3 दिन की लड़ाई के बाद इस युद्ध को जीता था। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान वासुकीनाग जी ने भरपूर साथ दिया था इस युद्ध में भद्रवा वासियों का। लेकिन आप इस समय अगर बात करें तो टूरिज्म विभाग ने बिल्कुल मुझे लगता है कि पदरी की तरफ के लिए आंखें बंद कर दी हैं। अगर पदरी दर्रा, पदरी जो धार है, पदरी जो जोत है, अगर उसकी तरफ ध्यान दिया होता तो इस समय जितना पर्यटक गुरडंडा में आ रहा है उससे ज्यादा पर्यटक पदरी में जाता। अगर उसको उस हिसाब से उसको अगर परोसा गया होता लोगों के सामने। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि टूरिज्म विभाग क्यों इसको नजरअंदाज कर रहा है, क्यों भद्रवा की तरफ उस जितना जितना इस तरफ एफर्ट उनको लगाने चाहिए, जितनी भद्रवा को प्रमोशन भद्रवा की करनी चाहिए। अगर हम जम्मू खित्ते की बात करें तो भद्रवा एक स्वर्ग धरा पर है। और इस स्वर्ग में अगर हम भद्रवा की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है तो भद्रवा उस मुकुट में जड़ा हुआ एक पुखराज है। और उस पुखराज की जो चमक है वो चमक पदरी की है, वो चमक गुरडंडा की है, वो चमक जाई घाटी की है, वो चमक खलेनी टॉप की है। लेकिन इस समय अगर आप यहां से देखें तो आपको ये रास्ता जो है बियाबान देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसके ऊपर सरकार द्वारा काफी पैसा खर्चा गया। यहां से लेकर जहां तक हमारा एरिया है वहां तक की अगर बात करें तो वहां तक बिल्कुल ब्लैक टॉप हुआ है, लेकिन रास्ता बंद है क्योंकि बर्फ गिरी है, कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है। लेकिन ना ही उस लैंडस्लाइड को उठाया गया, ना ही बर्फ को उठाया गया। सीधी सी बात यह है कि बिल्कुल पदरी को जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया है। यहां से मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करें। यहां से पदरी का जो दर्रा है वो दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। और यहां से अगर आप भद्रवा का जब व्यू लेते हैं तो बिल्कुल पैनोरामिक व्यू आपको वहां से देखने के लिए मिलता है। और जब आप ऊपर जाकर बिल्कुल मिडोज जब आप वहां पर देखते हैं तो आपका मन ऐसा हो जाता है कि यहीं पर हमें कुछ समय व्यतीत करना है, यहीं पर हमने 2-3 रातें व्यतीत करनी है। लेकिन इस समय बिल्कुल पदरी की अगर बात करें तो पदरी को नजरअंदाज कर दिया गया। ये इसी साल की बात नहीं है, ये बात है आज से लगभग 3-4 साल की बात करें
तो तब से लेकर अभी तक पदरी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि गर्मियों की अगर बात करें तो गर्मियों में काफी पर्यटक पर्यटन के लिए पदरी धार में जाते हैं, पदरी दर्रे में जाते हैं पर्यटन के लिए और भरपूर आनंद लेते हैं वहां पर उस मिड्डो का। लेकिन इस समय सर्दियों का सीजन है। बर्फ की अगर बात करें तो आपको बिल्कुल सामने है, आपको पदरी जो जोत है, पदरी धार जो है, इसमें आपको यहाँ पर बर्फ देखने के लिए भरपूर मात्रा में मिलती है। सी लेवल से अगर बात करें तो लगभग 11 से 12 फीट, 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर आपकी पदरी की धार है। और पदरी की धार एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ यही यही वो पदरी धार है। इसके साथ में कोंडलूथम कहा जाता है। वहीं पर 1821 में वो ऐतिहासिक जंग हुई थी, जिसमें भद्रवा के वासियों ने विजय प्राप्त की थी। उस समय में अगर राजाओं की बात करें तो भद्रवा के राजा पहाड़ चंद जी थे, और अगर चंबा की बात करें तो चंबा के राजा चढ़ सिंह थे। लेकिन चंबा की अगर बात करें तो वहां पर राजमाता शारदा वहां पर राज किया करती थी। चढ़ सिंह जी उस समय में छोटे थे। लेकिन जब ये लड़ाई वहां पर हुई, अगर आप ये हिस्ट्री, अगर टूरिज्म विभाग इसको उस हिसाब से इसकी एडवर्टीजमेंट करे, इसको पर्यटकों के सामने रखे, इसके लिए अगर प्रॉपर गाइड हो जो दिखाएं कि ये भद्रवाही गोट है, ये यहां तक भद्रवा का यानी कि जम्मू कश्मीर का बाउंड्री है, यहां से आगे हिमाचल प्रदेश के गांव, सबसे पहला गांव लंगेरा आता है, तो मुझे लगता है कि पर्यटक भरपूर मात्रा में यहां पर आएंगे। और काफी सुंदर जगह है। अगर पानी की बात करें तो आपको वहां पर आपको पानी की एक छोटी सी यानी कि उसको हम छोटा सा दरिया वहां पर आपको पानी का देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, बिल्कुल स्वच्छ जल वहां पर देखने के लिए आपको मिलता है। पीने के लिए चश्मों के पानी जगह जगह पर वहां पर है। वहां पर प्राचीन शिव मंदिर वहां पर है, जहां पर इस समय अच्छा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। गुज्जर वहां पर रहते हैं, अपनी भैंसे गर्मियों के समय में वहां पर चराते हैं। तो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी जगह है पदरी। लेकिन फिर से वही बात आपको बता रहा हूं कि पदरी तो बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पदरी के बीचों बीच में टूरिज्म विभाग द्वारा ऐसा लगता है, उसके बीचों बीच काफी रहने के लिए वहां पर बनाया गया है, शेड्स बनाए गए हैं, नाइट स्टे के लिए वहां पर होटल वगैरह, कैफे, बहुत कुछ बनाया हुआ है। लेकिन वो भी इस समय इस्तेमाल में बड़े सालों से नहीं लिया जा रहा है। और ऐसी जगह पर उसको बनाया गया है जो मेरा नजरअंदाज, जो मेरी नजर से मैं जिसको जैसे देखता हूं, जो आपकी नजर में वो क्या है, लेकिन मेरी नजर में ऐसा लगता है कि जब आप दूर से उस पदरी के उस मिड्डो को देखते हैं तो बीच में वो बिल्कुल खुदाई की हुई है और बीच में वो बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी के चेहरे के ऊपर ना नोच दिया गया हो। अगर आपने पदरी के चेहरे को नोच दिया है तो कम से कम जो वहां पर गवर्नमेंट का पैसा लगाया गया है, कम से कम उसको पर्यटकों के लिए, भद्रवा के वासियों के लिए उसका कुछ ना कुछ उपयोग हो। लेकिन नहीं, वो बनाकर बस वहां पर रख दिया गया है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें वहां पर तो पूरी खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। हवाओं के साथ छत टूट चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं। हमने स्ट्रेट लाइन पर पहले भी उस जो वहां पर टूरिज्म विभाग का जो एरिया है उसके ऊपर हमने पहले भी स्टोरी की है कि इसके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वॉशरूम वहां पर बनाए गए हैं, वॉशरूम में ना पानी की सुविधा है और वॉशरूम की हालात भी खस्ता हो चुकी है। इस समय हम वहां पर जाके आपको दिखाते कि वहां के हालात क्या हैं, लेकिन वहां जाने के लिए हमें पैदल सफर लगभग 8 से 9 किलोमीटर का चढ़ाई वाला पैदल सफर करना पड़ता। हम रोड से जा सकते थे, लेकिन रोड सिर्फ और सिर्फ थनाला गांव, जो लास्ट गांव अगर हम कहें, भद्रवा घाटी का सबसे लास्ट गांव थनाला है। थनाला एक ऐसा गांव है कि सिर्फ एक गांव की एक पंचायत है, काफी लोग वहां पर रहते हैं और वहां तक रोड खुली रहती है। वहां से आगे अगर आप बात करें तो खनी टॉप एक और पर्यटक स्थल है, वो भी इस समय बंद पड़ा हुआ है।
उसके बाद अगर आप इसके ऊपर जाकर एक जमान जगह पड़ती है, जमान नाम है उसका, वो भी बंद पड़ा हुआ है। फिर उपली उपली जमान है। यानी कि अगर आप इस तरफ जाएं तो दो तीन जगह पर आपको अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल मिलते हैं। पदरी तो है ही है, लेकिन रास्ते में और भी बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है। लेकिन ये सुंदर और रमणीय स्थानों को टूरिज्म विभाग क्यों अपनी नजरों से दूर कर रहा है? क्यों इसके ऊपर जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं किया जा रहा है? ये सोचकर हमेशा मैं हैरान होता हूं। यहाँ पर जब भी टूरिस्ट आते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कि हमने पदरी जाना था, पदरी का रास्ता कौन सा है? पदरी का रास्ता तो उनको हम दिखाएं, हिमाचल प्रदेश के साथ जो रास्ता हमें जुड़ाता है वो रास्ता तो हम उनको दिखाएं, लेकिन वो जाएंगे कैसे? रास्ता तो पूरा का पूरा बंद पड़ा है। कहीं पर लैंडस्लाइड है, कहीं पर कोरा जमा हुआ है, कहीं पर बर्फ पड़ी हुई है रास्तों में, तो कैसे लोग जाएंगे? और हिमाचल के साथ हमारा कैसे कनेक्टिविटी होगी? कैसे हम हिमाचल के साथ जुड़ पाएंगे? अगर यहाँ के लोगों ने वहां पर जाना या वहां के लोगों ने यहाँ पर आना है, अगर अगर हिमाचल प्रदेश के चंबा, उसमें से खास करके बात करें चंबा की, लंगेरा की, शलूनी की, भरमौर की, धंछो की, अगर अगर वहां के लोगों ने पदरी में आना है, क्योंकि पदरी उस वाले एरिया के लोग भी पदरी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। अगर उन्होंने भी यहां पर आना है तो वो कैसे आएंगे? या यहाँ के लोगों ने वहां जाना है, तो जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब रास्ते आपके सही नहीं होंगे, तो वो कैसे होगा? तो टूरिज्म विभाग को और इस सड़क की जो भी देख रेख करता है, अब ये बीआरओ के अंडर है या जो भी विभाग इस सड़क को देखता है, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए। सर्दियों में भी ये रोड खुला रहे, तो जितने पर्यटक गुरडंडा जाते हैं, तो वो पर्यटक एक दिन का और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर पर्यटक यहाँ पर 5 दिनों के लिए आता है, तो उसमें से 1-2 दिन उनके पदरी में भी निकल जाएंगे। वो पदरी दर्रे की तरफ जाएंगे, वहां पर घूमेंगे, वहां का आनंद लेंगे, वहां का व्यू लेंगे। लेकिन पर्यटक यहाँ पर आता है, एक गुरडंडा जाता है और जाई घाटी जाता है, तो वापस चले जाता है। और यहाँ पर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि टूरिज्म के साथ भद्रवाह को बड़ा बूस्ट मिलेगा, यूथ को यहीं से यूथ अपनी कमाई करेगा, अपने परिवार को चलाएगा और पैसे कमाएगा। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से एक एक टूरिज्म जो पर्यटक स्थल हैं, अगर एक एक पर्यटक स्थल आप इसी प्रकार से छोड़ते जाएंगे, अभी पदरी को आपने नजरअंदाज कर दिया है, कल आप जाई घाटी को नजरअंदाज करेंगे, तो पर्यटक यहाँ यहाँ क्या करने आएगा? आप मुझे बताएं ना। पर्यटक जब भद्रवाह में आया, एक बार आया, उस वो ना पदरी जा पाया ना, वो अगर गुरडंडा जा पाया ना, वहां जा पाया जाई घाटी, तो पर्यटक यहाँ क्या लेने आएगा? उसी के ऊपर अगर हम बात करें धार्मिक पर्यटकों की, तो उस प्रकार से भद्रवाह के धार्मिक पर्यटक को भी नहीं रखा गया। धार्मिक पर्यटक की अगर बात करें तो गुप्तगंगा मंदिर हमारे पास प्राचीन मंदिर है, जिसके ऊपर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। दूसरी तीसरी शताब्दी में वो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। आप जाके देखिए, कहीं पर भी टूरिज्म विभाग के किसी पोर्टल पर ये हिस्ट्री दी गई है। पर्यटक क्या देखकर, क्या वो सर्च करेगा टूरिज्म विभाग की साइट पर, क्या वहां पर उन्होंने दिखाया है? क्या उन्होंने भगवान वासुकी नाग जी के उस मंदिर को दिखाया है जिसका वासुकी पुराण में वर्णन किया गया है कि ये नाभि स्थान है, वहां पर एक ब्रह्मशिला है, और उस मंदिर में सिर्फ जाने से ही आपका काल सर्प योग खत्म हो जाता है? पर्यटक को अगर यहां पर आपने लाना है पर्यटन के लिए, तो इन अपने खूबसूरत जगहों के साथ साथ में धार्मिक पर्यटक को भी यहां पर आपने खींच कर लाना है, जिस प्रकार से पर्यटक वैष्णो देवी में आते हैं। जब तक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, या हम टूरिज्म विभाग की बात करें, या हम बात करें भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म विभाग साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो कुछ नहीं देखने के लिए मिलता। सिर्फ डंके बजाए जाते हैं, ये किया गया वो किया गया, लेकिन
उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप उस प्रकार से भद्रवा को परोसेंगे नहीं, आप उस सुंदरता के साथ भद्रवा को दिखाएंगे नहीं, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको एक बार फिर से यहाँ के दृश्य, आप जब इस रास्ते से भी जाते हैं तो आप देखिए ना, यहाँ से आपको एक भद्रवा की पीछे वाला एरिया आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको चब्बी पार, आपको बुटला, सहेड़ी, निचला भेजा, उपला भेजा, धनुआ, यहाँ से प्राचीन गांव आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर इस जगह की बात करें तो ये हम उसी जगह पर इस समय मौजूद हैं, उसी जगह पर हम इस समय खड़े हैं जो पुरानी राजधानी भद्रवा की हुआ करती थी। क्या टूरिज्म विभाग ने कभी कभी ऐसा दिखाया है कि ये राजधानी थी, पुरानी राजधानी थी, यहां पर महाभारत काल में ढूगा नगर हुआ करता था, इसके ऊपर वाली तरफ ऊधो नगर राजाओं ने बनाया था? इसके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई। इसके ऊपर कभी इस हमारी धरोहर को, इस हमारी हिस्ट्री को ना ही किसी पोर्टल्स पे चढ़ाया गया, ना ही टूरिज्म विभाग के किसी साइट पे इसको दिखाया गया। सिर्फ पदरी, गुरडंडा और जाई, उसमें से भी पदरी को इस समय नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर आप अगर देखें, सेहड़ी में प्राचीन शिव मंदिर है। 1983 में शायद, अभी मैं क्षमा चाहता हूं, जब फ्लड आया था ये सब कुछ बह गया था, लेकिन वो एक शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, वो उसी प्रकार से अपनी उसी गरिमा को लेकर वहां पर खड़ा रहा था, जिस जिस प्रकार से केदारनाथ में हुआ था। क्या इन बातों को टूरिज्म विभाग ने कभी किसी अपनी साइट पर डाला है? तो टूरिज्म विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहीं से अगर आप ऊपर उस गांव की बात करें, कंसरा गांव की बात करें, तो सबसे ऊंचा गांव है भद्रवा का, सबसे ऊंचा गांव है। यहाँ पर गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। या कभी इसके, यहाँ पर प्राचीन चंडी माता का मंदिर है, क्या इसके ऊपर कभी बातचीत हुई? क्या इसके बारे में टूरिज्म विभाग ने कभी डाला? भद्रवा के पास टूरिज्म के लिए बहुत सारी धरोहरें हैं। जिस एरिया में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ को शांतन देरा कहते हैं। शांतन नाग जी का यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। हम जल्द ही शांतन नाग जी के मंदिर का भी आपको पूरी की पूरी स्टोरी कर कर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।